दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आज के वीडियो का हमारा टॉपिक्स स्पेशली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए बैंकिंग के स्टूडेंट्स, वर्किंग बैंकर्स के ट्रेनिंग क्लासेस से विशेष संबंधित है। टॉपिक्स है बैंकिंग हेल्थ इन इंडिया। आप कहेंगे ये कैसा टॉपिक्स है? यस, जैसे इंसान का हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए बेहतरी के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसके प्रगति के लिए, वैसे ही देश में बैंकिंग का हेल्थ बेहतर होना देश की खुशहाली के लिए, देश की आर्थिक प्रगति के लिए, देश की व्यावसायिक प्रगति के लिए, समाज की व्यावसायिक प्रगति के लिए, व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए इस सबसे मायने रखता है। मैं बताऊंगा कैसे। जैसे मनुष्य के शरीर में और रुधिर का प्रवाह उसको स्वस्थ और प्रसन्नचित रखता है, वैसे ही पूरी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग तंत्र का, अर्थ का प्रवाह पूरे देश की आर्थिक तंत्र को, सामाजिक तंत्र को और व्यावसायिक तंत्र को समुन्नत रखता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। बैंकिंग हेल्थ इन इंडिया। दोस्तों, बैंकिंग से आप सभी वाकिफ हैं, बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया। बैंकिंग या बैंक्स are the institutions which are designed by the government and licensed by the government, and the RBI of that particular country permission by the RBI of the country to accept deposit from depositors for the safety of the fund and to return it as per the terms or as demanded by the depositors in time. This is the first job, first work, to accept deposit from the public. That is called depositors. And the second work, to lend that fund to the public for their business purpose, for their other purpose, and for their needs. Again, on the terms to return it in time as per the terms along with the interest. And in this way, the institution called bank is earning income on their lending. So, on summarization, we call there are two main functions of banking: accepting deposit from the public for the safety of their funds and to return back it on the terms or as demanded by the depositors. Secondly, to lend that funds with the intention to earn some income to run the business of banking. These are the two main function of banking. And what is the banking? What are their main function? These are the function that the bank is performing. और अगर ये दोनों फंक्शन बहुत ही प्रॉपरली ढंग से चल रहे हैं तो हम कहेंगे कि बैंक अगर इस ढंग से प्रॉपरली ढंग से चल रहा है और बैंक की स्थिति जो है वार्षिक लेखाबंदी में
प्रॉफिट शो कर रही है कंटिन्यूअस, तो हम कहेंगे कि बैंक का हेल्थ अच्छा है, बैंक इज इन गुड हेल्थ। आज की बैंकिंग बहुत विस्तृत बैंकिंग हो गई है। किसी ज़माने में मैनुअल बैंकिंग हुआ करता था, अब डिजिटल बैंकिंग हो गई है। अब बैंकों के पास इन दो का जो बेसिक वर्क है वो आज भी है, रहेंगे। एंसिलरीज वर्क्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उससे भी वो इनकम जनरेट करते हैं। हम इस पर चर्चा करें। अब डिपॉजिट जो बैंक एक्सेप्ट करता है और लोग आंख मूंद कर, अनपढ़, पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, गरीब अमीर सभी आंख मूंद पर बैंक में पैसा डालते हैं। व्हाट इज द रीजन? The reason behind this is ट्रस्ट। इतना बड़ा ट्रस्ट है कि वे समझते हैं बैंक, मनी इन बैंक इज एज गुड एज मनी इन पॉकेट। दिस इज द ट्रस्ट बिहाइंड द बैंकिंग। और ये ट्रस्ट बैंकिंग का पिछले लंबे समय से चल रहा है, इसका इतिहास, और आज भी चल रहा है। ये बहुत सुकून की बातें हैं। बैंकिंग पर ट्रस्ट होना भी चाहिए और उसके सफलता का श्रेय उसके ट्रस्ट पर है। और सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि बैंक अपने इस ट्रस्ट पर खरा उतरते हैं। मतलब when they are accepting the deposit from the depositors, तो उनके ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाती है। लाइबिलिटी टू रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट इन ड्यू टाइम और एज डिमांडेड बाय देम। जब उनकी डिमांड हो जाए, जब पैसा निकालना चाहें, उनको देना पड़ेगा। ऑन ड्यू टाइम बैंक उसको देते हैं। दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। अब इस पर मैं एक बात कहूँगा, ये जो डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, वो डिपॉजिट्स आपने देखा है यहाँ बैंकिंग, एक वर्क है डिपॉजिट, दूसरा एडवांस। डिपॉजिट में करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, जिसकी जैसी आवश्यकता। टाइम डिपॉजिट में भी डिफरेंट टाइप की डिपॉजिट है। रिकरिंग डिपॉजिट, MIDR, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, जिसको FD भी, साधारण भाषा में FD भी कहते हैं। और इस पर इंटरेस्ट एज पर टर्म होता है। और ये FD 1 ईयर to 10 ईयर्स तक के मैक्सिमम होते हैं। तो सेफ्टी बहुत बड़ी बात है, चीटिंग की कोई बात नहीं है, सेफ है पैसे। अलॉन्ग विथ सम इंटरेस्ट, भले ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता हो, बट 10 का 11 मिलेगा, 10 का 9 कभी नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। 10 का 11 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, 10 का 9 नहीं मिलेगा। ये बैंकिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अब मैं बताना चाहूँगा, when banks are accepting deposit from the public, that accepted deposit amount becomes liability for the bank। वो liability हो गया, because bank have to return it on the terms on which it has been accepted or as demanded by the depositors, so it has become a liability for the bank। और इस लाइबिलिटी को पूरा करने में हमेशा खरा उतरता है बैंक। ये सबसे बड़ी मेरिट है बैंक की। सेकंड वर्क क्या है? टू लेंड द फंड एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट को अगर रख दे तो सेफ्टी के लिए उसको सारे खर्चे भी मेंटेन करने पड़ते हैं, वॉल्ट बनाने पड़ते हैं, सेफ्टी का सारी चीज़ें बनानी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग रूम बनाने पड़ते हैं, और बाकी सारे खर्चे मेंटेनेंस के, इंटरेस्ट भी देने पड़ते हैं। हाउ दीज एक्सपेंसेस विल बी मीट आउट? इसके लिए बैंक उस फंड को लेंड करता है पब्लिक के बीच में एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट।
और on which they are earning income in the form of interest. एक तरफ बैंक अपने कार्य में पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह खरा उतरता है, दूसरी तरफ जब ये बैंक लोन देता है कस्टमर को, वहीं पर आकर के बातें बिगड़ना शुरू होती है. Because the lended fund lent by the bank to the depositors are not recovered in due time along with interest. Their principal amount lended to the public is also stuck and interest is also stuck. They are not recovered in due time. तो उसके जो इनकम, उसका जो इंटेंशन था टू अर्न इंटरेस्ट ऑन लेंडिंग, तो इंटरेस्ट और इनकम तो वह रिकवर नहीं कर पा रहा है, उसके फंड भी जा कर के ब्लॉक हो जा रहे हैं. तो इससे क्या होता है, अगर ये स्थितियाँ लंबे समय तक चली, पूरा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बैंकिंग का विस्तार बहुत बड़ा है, हजारों हजार की संख्या में बैंकिंग के डिफरेंट बैंकों के ब्रांचेज हैं, और बहुत बड़े राष्ट्र में लोन ऐसे ही बांटी जाती. तो अगर ये स्थिति ऐसी रही तो फिर फंड ब्लॉक हो गए, इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इनकम जो आना था नहीं आया, तो बैंकिंग की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा. और वैसे स्थिति को कहेंगे हम कि बैंकिंग का हेल्थ अच्छा नहीं चल रहा है. इसलिए हेल्थ ऑफ बैंकिंग की चर्चा करना बहुत जरूरी है. और अगर वह स्थिति हुई तो फर्दर बैंक लोन नहीं दे पाएंगे. जो अदर्स नीडी लोग हैं, अदर्स नीडी बिजनेस एंटिटीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, या अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक हैं, उनको डिफरेंट नीड के लिए दे नहीं पाएंगे, क्योंकि लोन भी बहुत प्रकार के देने पड़ते हैं. डिमांड लोन है, टर्म लोन है, सीसी है, ओडी है, किसानों के लिए एग्रीकल्चर लोन है, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लोन है, इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रीज लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, एंड अदर गवर्नमेंट स्पॉन्सर बहुत सारे लोन के प्रकार हैं. ये सारे जो लोन डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट नीड्स के लिए जो दिए जाते हैं, ये बिल्कुल व्यवस्थित और सुचारू रूप में वर्किंग के स्टेज में संभव है. अगर ये स्थिति बनी तो फर्दर बैंक लोन नहीं दे पाएंगे, फंड उसको रुक जाएंगे, और जो इनकम आनी थी इनकम नहीं आएगी, तो बैंक के इनकम कम होने से, इंटरेस्ट कम होने से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी. प्रॉफिटेबिलिटी कम होने से लंबे समय में उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, जिसको हम कहेंगे बैड हेल्थ ऑफ बैंकिंग. इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं. इसलिए बैंक का हेल्थ, बैंकिंग हेल्थ का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है. तो आपने देखा बैंक के जो दो मुख्य कार्य थे, फर्स्ट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर फंड एंड रिटर्न इट इन टाइम अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, वहाँ तो बिल्कुल खरा. दूसरा वर्क जो पब्लिक को दिया, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए था, क्योंकि जब ये लेंडिंग किया, उस पब्लिक के फंड को ही लेंडिंग किया पब्लिक के बीच में फॉर कंप्लीटिंग देयर डिफरेंट नीड्स. तो लेंड किया हुआ फंड जैसे पब्लिक ने लेंड किया इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट बैंक के पास, अब बैंक ने इसको लायबिलिटी समझ के रखा और अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट दिया. वैसे ही बैंक का फंड जब पब्लिक के पास गया, तो पब्लिक के लिए जो लोनी है उसके लिए वो लायबिलिटी हुआ, बैंक के लिए एसेट हुआ. तो ये सेट वापस होना चाहिए था अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, जो नहीं हो रहा. और यहीं से समस्या पैदा होती है बैंक के अनहेल्दी होने की. जो मेजर चंक है, मैंने बताया है, दो ही सबसे बड़े वर्क होते हैं, बाकी सारे एंसिलरीज वर्क हैं बैंकिंग के. हजारों करोड़ और लाखों करोड़ में लोन बढ़ते हैं.
डिफरेंट टाइप के लोन्स। अगर लाखों करोड़ में लोन अगर बढ़ते हैं और एक बड़ा हजारों हजार करोड़ का लोन अगर कहीं जाके स्टक हो जाए, तो हजारों करोड़ और लाखों करोड़ का लोन जहां जाकर के स्टक हो जाएगा, तब बैंक के पास जो साइकिलिंग के लिए फंड चाहिए वो फंड तो ब्लॉक हो गया। अब अगर वैसी स्थिति में पब्लिक से लिया हुआ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किया है बैंक ने इन डिफरेंट स्कीम्स, इन ड्यू टाइम में जब लेंड किया हुआ पैसा उसको वापस नहीं आया, तो ये किधर कैसे देगा? तो फिर तो स्थिति खराब हो जाएगी। और हजारों करोड़ का दिया हुआ लोन अगर वापस नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि हजारों और लाखों करोड़ का लोन की राशि कितने लाख और हजारों डिपॉजिटर्स का पैसा होगा। हाउ द बैंक विल रन? तो ये एक समस्या सबसे बड़ी खड़ी हो जाती है कि जो रीजन ऑफ डिटोरिएटिंग बैंकिंग हेल्थ के डिटोरिएशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बैंक लोन का खराब होना, बैंक लोन का रिकवर नहीं होना। सीधे शब्दों में समझ लें कि बैंक लोन का रिकवर नहीं होना, इसको बैंकिंग की भाषा में कहते हैं एनपीए हो जाना, लोन का एनपीए हो जाना। और लोन का एनपीए हो जाना बैंकिंग में बहुत बड़ी बात है। और एनपीए हो जाना बैंक की सारी व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देगी। बैंकिंग हेल्थ तो खराब हो ही जाएगा, सारी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। बैंकिंग के कंटिन्यूअस वार्षिक रिपोर्ट जो आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, वो डाउन होते होते एक स्थिति आ जाएगी कि बैंक लॉस में चला जाएगा। और ये स्थिति अगर रही तो बैंक को बंद होने की भी स्थिति हो सकती है। तो ये बैंक के लोन का रिकवर नहीं होना, दैट इज बिकमिंग एनपीए, ये एनपीए का जो स्थिति है बैंकिंग व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा घातक होगा। और इसलिए बैंक के हेल्थ को, बैंकिंग हेल्थ को सुधार करने के लिए मेजर्स है हाउ टू इम्प्रूव द बैंकिंग हेल्थ। इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है लोन को इम्प्रूव करना, रिकवरी को इम्प्रूव करना। बैंकिंग में जो लोन दिए जाते हैं इन टाइम अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट रिकवर्ड हो, ये सबसे बड़ी बात है जो हो नहीं रहे हैं। तो इसमें मेजर्स में मैं ये बताना चाहूँगा कि बैंक के जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, उस सबसे इम्पोर्टेंट वर्क में आपने देखा, जैसा कि मैंने चर्चा किया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक for the purpose of safety and returning it as per the term and condition and as demanded by the depositors। वहाँ तक तो ठीक है, परंतु जो बैंक ने लोन किया वो इन टाइम रिटर्न नहीं होना सबसे बड़ा कारण है बैंकिंग हेल्थ के खराब होने के लिए। अब आपने जैसा देख लिया कि डिपॉजिट और एडवांस दो सेक्टर थे, तो डिपॉजिट में तो ऑन ट्रस्ट सारी चीज़ें चल रही, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक द्वारा दिया गया लोन डिफरेंट समुदाय को डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, उसमें रिकवरी एक मेजर प्रॉब्लम है। दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम एंड दैट अफेक्ट्स रिकवरी ऑफ बैंक लोन विच क्रिएट्स द पोजीशन ऑफ एनपीए।
अगर रिकवरी नहीं होगी तो एनपीए ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बैंकों में जो सबसे बड़ी बात है, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार की ज़रूरत है। जैसे एडवांस बैंक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, इसलिए बैंक का लोन सिर्फ एक और दो आदमी के जिम्मे छोड़ना बैंक के लिए बहुत बड़ा घातक है। इसके लिए कंप्लीट लोन एंड एडवांस सेक्शन विथ रिकवरी सेल होना चाहिए। उसमें भरपूर स्टाफ होना चाहिए विथ ऑल मेजर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लोन का एनपीए होना, नॉट रिकवरेबल होना, व्हाट आर द रीजन्स? ये रीजन के कारण ही तो, रीजन का रिजोल्यूशन नहीं करने के कारण ही वो रिकवर नहीं होता है, और रिकवर नहीं होता है वो एनपीए हो जाता है, लोन खराब हो जाता है और इनकम जीरो हो जाता है। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस देने की ज़रूरत है बिफोर फाइनेंसिंग एनी लोन। लोन का जो प्रोसेस है बिफोर फाइनेंसिंग, सारे नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। मैं समझता हूँ नहीं हो रहा है। फाइनेंसिंग का नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहा है माइन्यूटली, और आफ्टर नॉर्म्स को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, और आफ्टर फाइनेंसिंग प्रॉपर फॉलो अप नहीं है। वेदर लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड और मिस यूटिलाइज्ड, वेदर आउट ऑफ लोन asset has been created or not. If asset has been created, whether income is generating or not, who will care? ये नहीं है कंट्रोल। इसलिए कि लोन विभाग में आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाके देखें, बहुत लिमिटेड आदमी है, एक दो आदमी। आप डिपॉजिट सेक्शन में तो 10 आदमी रख देते हो, और लोन में जो उतना ही इम्पोर्टेंट बल्कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक दो आदमी के जिम्मे छोड़ देते हो। तो प्रॉब्लम तो होना है, क्योंकि आपका फॉलोअप नहीं है, कंट्रोल नहीं है, सुपरविजन नहीं है। एंड आउट ऑफ दैट, इन वांट ऑफ कंट्रोल, सुपरविजन, फॉलोअप, लोन खराब होगा ही। और लोन खराब होगा, रिकवरी नहीं होगी, अकाउंट बैड होंगे और वो एनपीए में चला जाएगा। तो सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात है बैंक में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो दो मुख्य विंग है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड मेकिंग फाइनेंस, डिपॉजिट एंड एडवांस, बराबर तरजीह देने की, बल्कि एडवांस पर ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि पैसा आपके हाथ से निकल गया है, एक आदमी नहीं है, अनेकों सेक्टर, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट पर्पस। तो लोन के पहले तो सुपरविजन 10 बार होना चाहिए, देने के बाद भी आपका कंट्रोल क्या है, फॉलोअप क्या है, इसके अभाव में लोन तो डूब रहा है। दैट्स वाई कि लोन खराब हो रहे हैं और एनपीए हो रहे हैं। एक ज़माना था नरसिंहन कमेटी के पूर्व, रिपोर्ट के पूर्व लोन दिया जाता था, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता जाता था, एंड बैंक्स आर
getting that interest amount as it is its इनकम के जैसा वो ट्रीट करते थे। नरसिंघम कमेटी के रिपोर्ट के बाद जो एक बैंकिंग में बहुत बड़ा सुधारक साबित हुए, संभवतः 13वां हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट में, नरसिंघम कमेटी रिपोर्ट नाम से जाना जाता है, एनपीए कंसेप्ट को ईजाद किया। और एनपीए कंसेप्ट में उन्होंने कहा कि व्हेन यू आर एक्चुअली नॉट रिकवरिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द लोन अकाउंट, यू कैनॉट गेट इट एज इनकम, आई मीन कैनॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट अकाउंट। जहाँ से अगर रिकवर ही नहीं हो रहा है, आप पेपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, पेपर इनकम अपने को शो कर रहे हो। तो वहाँ से नरसिंघम कमेटी की रिपोर्ट के बाद एनपीए का जो कंसेप्ट हुआ बदल गया, और अगर लोन का अकाउंट एनपीए हो गया, यू कैनॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट अकाउंट। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और लोन का अकाउंट एनपीए हो ही रहा है, उसके ऐसे नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। लोन जो आप देते हैं दैट इज ट्रीटेड एज एसेट फॉर द बैंक, वो बैंक एसेट है, पब्लिक के लिए लायबिलिटी है। तो आपने जो पैसा पब्लिक को दिया दैट इज एसेट फॉर द बैंक, तो एसेट का क्लासिफिकेशन क्या हुआ? आपने दिया था, पर्पस क्या था? विथ इंटेंशन टू गेट इंटरेस्ट इन ड्यू टाइम एज पर योर टर्म एंड कंडीशन। स्टैंडर्ड एसेट में 12 महीने के अंदर आपका इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इनकम अगर वापस आ जा रहा है, रेगुलर आ जा रहा है अलॉन्ग विथ योर प्रिंसिपल, तो दैट अकाउंट इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड एसेट अकाउंट। और फिर 12 महीना से ज़्यादा हो गया और उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अमाउंट नहीं आ रहा है, तो सब स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद के अकाउंट पर डाउटफुल हुआ और डाउटफुल का लॉस। इस पर मैं बताऊं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर दोस्तों मेरा 2 वीडियो है, कृपया ज़रूर देखेंगे। बहुत विस्तृत वीडियो है, इसलिए मैं इस पर डीप नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि बैंकिंग का जब भी विश्लेषण होगा, बातें होगी, तो ये ऑटोमेटिक आना ही है, क्योंकि बैंक के बिल्कुल मुख्य कील बिंदु में है। एनपीए एक ऐसा टर्म है, रिकवरी ऑफ बैंक लोन, वो आना ही आना है। हमारा 2 वीडियो इस पर है, इसको ज़रूर देखेंगे, आपके बहुत ही काम की होगी फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन, डिफरेंट पर्पस। तो मैं बताया कि आप अगर उस पर वैसी इंफ्रास्ट्रक्चरल व्यवस्था बैंक की शाखाओं में नहीं है लोन के लिए, तो बैंक लोन को एनपीए होने से कोई रोक नहीं सकता है, और हो रहा है। तो बेसिक जो हमने जो इसमें अपना हमारा ओन एक्सपीरियंस और लुकआउट जो है, बैंक का जो बेसिक 2 वर्क है, डिपॉजिट एंड एडवांस। एडवांस के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है बैंक में, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल एम्फेसिस नहीं है, कंप्लीट स्टाफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि पैसा हाथ से निकल गया है। डिपॉजिट में तो आपके पास पैसा आ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर अकाउंट एनपीए होंगे एंड बैंक will not charge interest on that account, and when they will not charge interest on that account, they will not get any income। और जब इनकम ही नहीं पाएगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस की स्थिति बनेगी। तो ये बैंकिंग हेल्थ खराब हो गया। तो बेस में देखा दोस्तों, आपने कहाँ आ गया? सारी बातें इतनी चर्चा करने के बाद सारी बातें उभर के कहाँ आ गई? बैंकिंग लोन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चरल
कंट्रोल नहीं है, फॉलोअप नहीं है, रिकवरी नहीं है, सुपरविजन नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको बहुत ध्यान से देखें कि जब आप पैसा किसी को देते हैं, इंस्टीट्यूशन बहुत ईमानदार होता है, व्यक्ति बहुत बेईमान होता है। आप नज़र उठा के कहीं भी देख लें। मैं नहीं कहता हूँ, इंस्टीट्यूशनों में भी बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ होती है, बट इन मोटा मोटी मैं बात कहूँ, आप पैसा 50 सैकड़ों लोगों को आपने 10, 20, 50 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख दे दिया, हज़ारों लोगों को, कौन कैसा नहीं मालूम। आज सभी लोग ला के एक इंस्टीट्यूशन को पैसा दे, डिपॉजिट एक बैंक को, बैंक कहीं नहीं जाएगा। तो बैंक जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, ज़्यादा ऑनेस्ट है, ज़्यादा फ्रूटफुल है, ज़्यादा विश्वसनीय है। और जो आपने हज़ारों लोगों को जो दिया है, ये सबसे बड़ी, वहाँ सबसे बड़ी कंट्रोल की ज़रूरत है, सबसे बड़ी सुपरविजन की ज़रूरत है, सबसे बड़ी फॉलोअप की ज़रूरत है, सो दैट कि टू रिड्यूस NPA, improve recovery, to get higher income in the form of interest that will affect your banking health to become more and more profitable. मैं इस वीडियो पर आपका विचार आमंत्रित करूंगा और वीडियो को यहीं पर कंसाइज करता हूं। वीडियो का आप लाइक एंड शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना विचार जोड़ देंगे, सो दैट कि बैंकिंग पर आपको और बेहतर वीडियो दे सकूं। थैंक यू।